बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खटखटाते रहें, मज़ाहमत करते रहें, दुनिया को तो पता चले कि क्या हो रहा है। मेरी सलमान अकबर राजा के लिए खुसूसी हिदायत है कि हाई कोर्ट में जेल हुक्काम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाए और इसके साथ साथ बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी पटिशन दायर की जाए, इमरान खान ने कहा है। अब दायर होती हैं तो ज़ाहिर कोशिश होगी कि उन जजेस के पास ही ना लगें जो इंसाफ कर देंगे, वरना पहले हमने देखा है तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हुई हैं, फिर उन जजेस से केस ही ले लिया जाता था और जिनके खिलाफ, जिन सरकारी एहलकारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, उनको तो मेडल्स दे दिए जाते हैं। यहाँ पर ये होता है, लेकिन फिर हमने देखा कि हर सतह पर बात तो ही, हत्ता कि अमेरिका तक में करारदाद आई कि इंसानी हुकूक की पाकिस्तान में पामालियाँ हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठी कि इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं बोगस हैं, जाली हैं, झूठे हैं, इनका मदावा किया जाना चाहिए। तो फिर इंटरनेशनली तो बात होती है और उससे फिर एक प्रेशर तो बिल्ड होता है। ये सब चीज़ें नोट हो रही हैं। बहरिया टाउन के लिए, मलिक रियाज के लिए बुरी खबर है। नैब का बहरिया टाउन के बानी और चेयरमैन मलिक रियाज की 6 जायदादें 12 जून को नीलाम करने का ऐलान। बहरिया टाउन कॉरपोरेट ऑफिस और इसके अलावा जी ये रुबाइश मार्की, सफारी क्लब और अरीना सिनेमा, ये शामिल है जी। ये जायदादें हैं जिनको 12 जून को नीलाम करने का ऐलान कर दिया गया है। वैसे तो अब मलिक रियाज साहब दुबई में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ले गए हैं, वहाँ कर रहे हैं, और अब ये इसके इश्तिहारात भी आ गए हैं। ज़्यादातर तो ये शायद अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ से ले जा चुके हैं अब तक। यहाँ इनके पास पाकिस्तान में अब क्या रह गया, ज़्यादातर तो लोगों को प्लॉट्स बेचे जा चुके हैं। तो उनका, मलिक रियाज साहब का तो अब यहाँ उस तरह है नहीं मामला। बहरहाल अब उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है और ये बात मलिक रियाज साहब कह चुके हैं कि उन पर दबाव है गवाही के लिए, लेकिन वो कभी भी ऐसी गवाही नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अल-कादिर ट्रस्ट केस की बात की जाती है कि जिसके लिए उन्होंने ज़मीन दी थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर से खबरों में हैं। सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ छुप कर बैठा है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मुझे आसार नजर आ रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी, फिर 27वीं तरमीम भी करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन से यह नहीं पूछा जाएगा कि बल्ले के निशान वाले फैसले की गलत तशरीह क्यों की। वजाहतें अब भी दी जा रही हैं, लेकिन बल्ले का निशान को छीना पूरी दुनिया में जागसाई हुई कि आपने सबसे बड़ी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया, फिर भी वो पार्टी जीत गई। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा से वादा किया गया था कि आपको सदर पाकिस्तान लगा दिया जाएगा, तो वो भी कुछ नाराज ना से बैठे हैं। अब उनको खुश करने के लिए भी 27वीं तरमीम लाई जा रही है। शायद उसमें इनको कहा जाएगा कि आप ताहयात चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या कुछ और मराद दे दी जाएं। वैसे अभी भी यह है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता ये कंटिन्यू करेंगे और हुकूमत फैसला नहीं होने देगी, इनको वहीं पर बिठाए रखेगी। लेकिन बहरहाल ये तो अब बातें हो रही हैं। मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि क्यों छुप कर बैठे हैं, वो उनका मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वो बात नहीं किसी से कर सकते। क्यों मखसूस नशिस्तें जो है आपने पीटीआई को नहीं दी, और ये जो पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसकी वजह भी यही है कि 13 जुलाई का जो फैसला है इंतखाबी निशान ना देने का, बिल्कुल वो बेस है, ठीक है ना, वो तो बुनियाद है। तो आज सिकंदर सुल्तान राजा कहाँ छुप के बैठे हैं, क्यों अपना मुंह छुपा रहे हैं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुलाए और पूछे कि आपने नहीं जी, आपने सुनी मतीउल्लाह साहब की बात। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स नायदहिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का मुतालबा। लेकिन मसला ये नहीं है कि टैक्स नायदहिंदगान के खिलाफ आप शिकंजा कस रहे हैं, महंगाई का तूफान एक अलग आने वाला है, उस पर भी बात करेंगे। पेट्रोलियम लेवी 1311 अरब रुपए वसूली का हदफ, अवाम को बड़ा धचका लगने का इम्कान। अच्छा, डॉन का आज एडिटोरियल बड़ा दिलचस्प है। रोजनामा डॉन, जिसको हुकूमत इश्तिहार ही नहीं देती, उन्होंने इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से लिखा है कि रियासत के इम्तियाजी सलूक की बदतरीन मिसाल है। और एडिटोरियल में उन्होंने क्या बातें कही हैं उसमें वो कहते हैं जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ एक आम मुजरिम वाला सलूक नहीं किया जा सकता। पॉलीग्राफिक टेस्ट हमेशा काबिल इतिमाद नहीं होते। अगर इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करना है तो साबिक जनरल्स, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किए जाएं। इनमें बहुत से लोग दुरुस्त सवालात पूछे जाने पर शुरू में ही फंस जाएंगे। इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट का मकसद ड्रामा जारी रखना है, यानी उसमें तो अगर कई साबिक अफसरान के किए जाएं तो रजीम चेंज का भी पता लग जाएगा, बहुत कुछ पता लग जाएगा। रियासत ने पहले इमरान खान को जेल में रखने के कई हीले बहाने तलाश कर रखे हैं। इस मकसद के लिए पॉलीग्राफिक टेस्ट की जरूरत नहीं, वो किसी और केस में पकड़ लेंगे। 200 के करीब तो केस हैं।
इंसान झूठ बोलते हैं और सियासतदान ज्यादा झूठ बोलते हैं। इनके खिलाफ ठोस सबूतों और हकाइक की बुनियाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इस बात पर कि मशीन इनके बयान के बारे में क्या सोच रही है। इमरान खान से पॉलीग्राफिक टेस्ट की तवक्को करना ही गलत है। रियासत इद्दत केस में साबित कर चुकी है कि इमरान खान के मामले में वो पब्लिक और पर्सनल की तमीज भी नहीं करती, इसलिए पॉलीग्राफिक टेस्ट के मामले में रियासत की नीयत पर शक करना जायज है। जिन्होंने पहले साबित कर दिया वो पेशाब के टेस्ट पता नहीं किस तरह के ले आए थे। ये लाइज एंड पॉलिटिक्स, ये जनाब एडिटोरियल है डॉन का 28 मई को जो हुआ, जिसमें ये बातें लिखी हैं। अब आ जाइए जी, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, 60% आबादी हमारी ज़रात से वाबस्ता है और ज़रात में क्या हुआ है, फिर ये कहते हैं जी बड़ी तरक्की करें हम। पाकिस्तान मेजर क्रॉप्स आर गोइंग बस्ट, रीसेंट डाटा शोज अ 13.5% डिक्लाइन इन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ वीट, कॉटन, मेज, राइस। चावल, दालों, कॉटन और गंदम की फसल में 13.5% गिरावट हो गई। और इसके अलावा शुगर केन, गन्ने की फसल में भी। द टिप इज ईच क्रॉप हैज इट्स ओन यूनिक रीजंस क्रिएटिंग अ परफेक्ट स्टॉर्म दैट माइट डेसिमेट दिस ईयर्स एग्री आउटपुट। तो इससे तो जनाब तबाही आ जाएगी एग्रीकल्चर में। फिर ये माशी माहिर हैं असद अली शाह साहब, ये कहते हैं कि जो इस वक्त तबाही आ रही है एग्रीकल्चर में, वो ये नहीं है कि उससे मईशत ने तबाह होना है, नहीं नहीं नहीं, ये मुल्क के मुस्तकबिल को तबाह किया जा रहा है। जो आपने ज़राअत के शोबे को तबाह कर दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग वाबस्ता हैं, उसके बाद आपने ये हालात पैदा कर दिए हैं। वफाकी बजट के लिए IMF की सख्त तरीन तजावीज़, आवाम के लिए महंगाई का नया तूफ़ान तैयार। ये लें जी, मैंने आपसे कहा था ना सीट बेल्ट बांध लीजिए। और फिर एक तरफ मईशत का हाल है और ख़बरें क्या आ रही हैं, मुनीफ फारूक साहब ने जो खबर दी, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बड़ी तनकीद हो रही है कि बहुत ताकतवर लोग इमरान खान के बारे में अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ही इज़ डन, यानी इनका काम हो चुका, मतलब ख़त्म कहानी, अब उनके बारे में बात ना करें, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, वो पता नहीं जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे, ही इज़ डन, कोई चक्कर नहीं, हमें उनकी ज़रूरत ही नहीं है, चल रहा है मुल्क, बस उनके बगैर भी चल रहा है, जेल में ही वो हैं तो चल रहा है, बस इस तरह ही चलाते रहें। अगर इसको मुल्क चलना कहते हैं तो आप देख लीजिए सिर्फ इसी खबर को, बाकी तो आप बहुत सी खबरें हैं आप महसूस ही कर रहे होंगे बतौर पाकिस्तानी। माशी इस्तेहकाम के लिए IMF के मुतालबात पर अमल के असरात बराह रास्त अवाम की जेब पर पड़ने का खदशा है। अवाम के लिए महंगाई का नया तूफ़ान तैयार है। माली साल 25-26 के बजट में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की तजावीज़ पर अमल दरामद करते हुए सख्त मालियाती इक़दामात किए जाने का इम्कान है। पुरतयूश अशिया पर आयद सेल्स टैक्स को 25% तक भी बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और इसके अलावा मज़ीद मसनूआत को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। फिर जी, वर्चुअल बातचीत का सिलसिला जारी है, जिसमें टैक्स वसूलियों में इजाफे और माली खसारे में कमी के लिए सख्त तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। IMF ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जाए, टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और टैक्स हुकाम को इख्तियारात के मौसर इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त इक़दामात करने और POS पॉइंट ऑफ सेल टैक्स चोरी की सूरत में जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। और फौजदारी मुकदमात की बात है। फिर सोलर पैनल्स समेत तमाम शोबों को दी जाने वाली टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ है। और फिर इससे महंगाई का बोझ और ज़्यादा पड़ेगा। इसके अलावा खाद, मैंने कहा ना ज़राअत में देखिए, खाद, स्प्रे और आलात पर भी 18% GST आयद करने की, जनरल सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ है, जबकि ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा भी ज़ेर गौर है। हर चीज़ महंगी हो जाएगी। अच्छा, अब इससे मज़ीद इजाफा महंगाई में होगा और मुतबादिल ज़राए के इस्तेमाल की हौसला शिकनी होगी। कर्ज़ की नई किस्त हासिल की जाए ताकि मुल्क की मईशत को सहारा दिया जा सके, हुकूमत की सिर्फ तरजीह ये है। और अब आप देखें कि ये सब कुछ जो होगा तो बरह रास्त इससे अवाम मज़ीद असरअंदाज होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।